कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णा कृष्ण चैतन्य नामने गौर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शिवानुसुते देवी प्रणमामि वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री बृहद भागवतामृतम प्रथम खंड पंचम अध्याय। आराम लगेगा, आराम लगेगा, बहुत टाइम है। इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग श्री नारद जी महाराज पांडवों को बता रहे हैं कि आप लोग कितने महाभाग्यवान हो। क्यों महाभाग्यवान हो? आपके इष्ट देव श्री कृष्ण की महिमा अद्भुत महिमा है, क्योंकि उनकी महिमा अत्यधिक महिमा है। आप उनके आश्रित हैं, आप उनके मेरे भाई हैं, इसलिए आपकी महिमा भी क्या है? अत्यधिक। ओके, तो क्या महिमा है कृष्ण की? मैं बता रहे थे उनकी महिमा अद्भुत है। कृष्ण ने उन असुरों को जो मुक्ति के योग्य नहीं थे उन्हें मुक्ति प्रदान की। जो मुनि लोग भक्ति के योग्य नहीं थे उन्हें शुद्ध भक्ति प्रदान की। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले क्या था? इससे पहले जो अधिकारी होता था उसको वही मिलता था। जो अधिकारी, जो मुक्ति का अधिकारी होता था, मुक्ति केवल उसी को मिलती थी। रामचंद्र जी ने मुक्ति उसको दी जो अधिकारी थे, और समस्त अवतारों ने ऐसे किया था। जो अधिकारी नहीं थे उन्हें मुक्ति प्रदान नहीं, है ना। इस रावण, कुंभकर्ण और वो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष आदि असुरों को वध किया भगवान अवतारों ने, मुक्ति प्रदान नहीं की, उनको योग्य नहीं थे। परंतु कृष्ण ने शिशुपाल, दंतवक्र, तो क्या ये योग्य थे? ये भी योग्य नहीं थे। कि मुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? ज्ञान और वैराग्य, संसार से परम वैराग्य होना चाहिए। तो ज्ञान होगा, ज्ञान से मुक्ति होगी। और ये दंतवक्र तो बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे, चित्त शुद्ध था। चित्त शुद्ध हो तो वहां ज्ञान ठहरता है, ज्ञान के वजह से मुक्ति प्राप्त होती है। शिशुपाल के चित्त क्या था? दूषित था, उसमें उसके हृदय में वैर भाव भरा हुआ था। दंतवक्र के हृदय में वैर भाव भरा हुआ था, पूतना के हृदय में वैर भाव भरा हुआ था। अरिष्टासुर को हो, बकासुर को, धनुकासुर को हो, जितने असुर हुए हैं, किसके चित्त शुद्ध नहीं था। तो भगवान ने, तो कृष्ण ने क्या इनको मुक्ति प्रदान कर दी। और जो मुनि लोग थे, जो कर्मी मुनि थे, ज्ञानी मुनि, योगी मुनि थे, वे भक्ति के योग्य नहीं थे, उनको भक्ति प्रदान कर दी। अब आते हैं, ये तो मनुष्य जाति में हो गई। इसके नीचे स्थावरहा,
स्थावरास्ततमो योनि गतास्तरुलतादय शुद्ध सात्विक भावाप्त्या तत्प्रेम रस वर्षिण। चलो ये ऋषि मुनि तो क्या हुए, ये तो चेतन प्राणी है, ये चेतन प्राणी है, ठीक है, इनकी भावना कुछ तो है, परंतु इसके नीचे जो तमो योनि है, तामसिक योनि, ऋषि मुनि सात्विक भाव वाले हो गए, असुर क्या हो गए, क्या हो गए, रजोगुणी हो गए। रजोगुणी असुरों को मुक्ति प्रदान की, शतगुणी ऋषियों को भक्ति प्रदान की, परंतु जो तमोगुणी है, क्या तरु लता वृक्ष लता आदि जो वृक्ष लताएं इत्यादि हैं, उनको भी क्या कृष्ण क्या क्या प्रदान कर दिया, शुद्ध सात्विक भावाप्त्या, कृष्ण की कृपा से उन लताओं को, वृक्षों को क्या प्राप्त हुआ, शुद्ध सात्विक भाव प्राप्त हुआ, जिसके कारण वे वृक्ष लताएं वर्षण करती है, क्या वर्षण करती हैं, प्रेम रस की धारा का वर्षण करती है। जिसके शुद्ध सात्विक भाव आ जाता है, प्रेम प्राप्त हो जाता है, कुछ भक्त के लक्षण क्या है, रोमांचकम पाशुरु तरंग भाजो, रोमांच कंपाशुरु, जिसके हृदय प्रेम आ जाता है, लक्षण क्या है उसका, भाव समय भी ये भाव दिखाई पड़ते हैं, परंतु किंचित मात्र दिखाई पड़ते हैं। प्रेमावस्था में ये जो लक्षण है, रोमांच कम अश्रु पुलक वैवर्ण वेपथु स्वरभंग और मूर्छा, ये क्या दिखाई पड़ते हैं, अत्यधिक परिमाण दिखाई पड़ते हैं, धुमायित ज्वलित दीप्त उद्दीप्त भाव में दिखाई पड़ते हैं। और यहां ऐसा ही हो रहा है, जो वृक्ष लता इत्यादि हैं, वे भी उनको सात्विक भाव प्राप्त हुआ, उन्हें प्रेम प्राप्त हो गया, और प्रेम प्राप्ति के कारण शुद्ध सात्विक भाव प्राप्त हो गया, और वो क्या कर रहे हैं वो, और वे उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। टीका में कहते हैं, अब यहां पर नारद जी इस श्लोक में यह दिखा रहे हैं, असुर को मुक्ति दी, असुर भी चेतन प्राणी, मुनियों को भक्ति प्रदान की, वो भी चेतन प्राणी। अब बात आ रही है लताओं की, वृक्षों की, जो जड़वत है, जड़ ही है, जिनमें कोई भावना नहीं है, उनमें कोई भावना ही नहीं है, भावनाओं को ग्रहण करने की सामर्थ्य उनके अंदर नहीं है, ऐसे वृक्षों को भी जो तामसिक योनि है, उनको भी उनकी महिमा दिखा रहे हैं। जो ये वृक्ष लता जो तमो योनि को प्राप्त हुए हैं, तो वृक्ष लता जो प्राणी है, साधारणतः इनकी बाह्य इंद्रियां नहीं होती, वृक्षों की बाह्य इंद्रियां नहीं होती है, न चक्षु है, न कर्ण है, न जिह्वा है, न त्वचा है क्या, न हाथ है, न पैर है? अब जब बाह्य इंद्रियां नहीं है, तो क्रिया शक्ति कहां जाएगी? आंख होगी तो क्रिया शक्ति हो सकती है, देखने शक्ति हो सकती है, कान होंगे तो श्रवण करने शक्ति हो सकती है ना? परंतु इनका तो ऐसा है नहीं, वृक्ष के ना तो कान है, ना तो नेत्र है, ना तो चक्षु है, ना जिह्वा है, ना नासिका, कुछ तो है नहीं उनके। अतः ये जो तरुलता इत्यादि जो प्राणी तो ये भी है, प्राणी तो ये भी है ना। कौन से प्राणी है? आच्छादित चेतन तो है, परंतु बाह्य इंद्रिय इनके पास नहीं है, तो बाह्य इंद्रियों की क्रिया शक्ति के अभाव में जड़ रहते हैं। जड़ कैसे रहते हैं? कि बाह्य इंद्रिया नहीं है तो क्रिया शक्ति का अभाव है।
पैर नहीं है, चल नहीं सकते, भाई इंद्रिय है। हाथ नहीं है तो अभी रक्षा नहीं कर पाते। कोई पेड़ काटने आता तो थप्पड़ नहीं मार पाते, मार पाते थप्पड़ खींच करके, नहीं मार पाते बेचारे, खड़े काटो है। परंतु ये सामान्य वृक्ष है, लता, उनकी बात चल रही है। वृंदावन में जो वृंदावन धाम में, नवद्वीप धाम में, जो धाम में जो वृक्ष लता इत्यादि होते हैं, क्या बता रहे हैं, यद्यपि इनके अंदर भी बाह्य इंद्रियों की क्रियावृत्ति का अभाव है। वृंदावन में जो वृक्ष लता होते हैं उनके भी हाथ पैर नहीं है, दिखाओ ना जाकर। वृंदावन में जो ब्रज में है, ब्रज मंडल में है, नवद्वीप धाम में है, धाम में जो वृक्ष लता होते हैं उनकी भी बाह्य इंद्रिय नहीं है। तो जब इंद्रिय नहीं है तो क्रियावृत्ति का अभाव है, क्रिया करने की वृत्ति का अभाव है। परंतु अभाव में और स्थावर जाति के होने पर भी, एक तो वृक्ष क्या है, स्थावर है, स्थावर किसे कहते हैं, जो इस जगह स्थिर रहते हैं। एक तो स्थावर जाति के हैं, दूसरा इंद्रियों की वृत्ति के रहित हैं। तथापि ब्रज के जो लता वृक्ष इत्यादि हैं, कृष्ण की कृपा से सात्विक भाव को प्राप्त हुए हैं। ये सामान्य जो ब्रज के वृक्षों की विशेषता है। ये बगल में जाते हो ना, तो ये इमली तला में सुनते, जब इसका पुनरुद्धार हो रहा था तो इसकी किसी ने डाली काट दी, उससे रक्त निकल रहा था। कि ब्रज के जो लताएं पताई हैं वो सामान्य नहीं है, ये भगवान के से परिकर ही है। धाम की जितनी वस्तु में है भगवान की लीला के उपकरण है। या कोई शुद्ध महापुरुष यहां तपस्या कर रहे हैं, अरे ब्रज मंडल में कहीं पर भी आते जाते रास्ते में पत्तों को मत तोड़ लो, पत्ते तोड़ दिए, किसी डालियां तोड़ दी, किसी वृक्ष को पेशाब कर दिया तल पे, हैं, तोड़ फोड़ दिया, नहीं करना चाहिए। तो थूक दिया इसके ऊपर, नहीं करना चाहिए। जिन लताएं पताएं हैं ब्रजमंडल में, सबका सम्मान करना चाहिए। कई ऐसी घटना घटी है, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ब्रज की जो लताएं पताएं हैं इनकी बाह्य इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय नहीं तो क्रियावृत्ति में नहीं है। होने पर भी कृष्ण की कृपा से इन्हें सात्विक भाव प्राप्त हुआ है, बता रहे यहां पर। यदि वृंदावन के जो तरुलता है ये तामस योनि में नहीं है। सामान्य वृक्ष लताएं कौन सी योनि है, तमो योनि है, तामस योनि है। परंतु ब्रज के जो लताएं पताएं हैं ये तामस योनि नहीं है। तथापि तो फिर ये तो ऐसे क्यों कह रहे हैं, कुंती देवी आगे कहेगी तो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि साधारण स्थावर जाति के साथ तुलना करने का ऐसा कह रहे हैं। इनकी तुलना किससे हो रही है, साधारण वृक्षों से तुलना हो रही है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। वास्तव में तुलना ही नहीं है, सामान्य वृक्ष की तुलना ब्रज के धाम के वृक्ष से तुलना नहीं की जा सकती। तुलना के लिए क्या चाहिए, तुलना के लिए क्या चाहिए, आंशिक सामान्यता, आंशिक सादृश्यता होनी चाहिए। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, सामान्य धाम के बाहर जो वृक्ष लताएं होती हैं वे तामसी योनि की होती हैं, परंतु ब्रज के जो स्थावर इत्यादि जाति के जो वृक्ष इत्यादि हैं वे ऐसे नहीं है। अथवा ये बात कहाँ की चल रही है, नारद जी कहाँ खड़े हैं इसमें, हस्तिनापुर में, वो धाम नहीं है। तो हस्तिनापुर के वृक्ष लताएं हैं, यहां पर नारद जी उनकी बात कर रहे हैं। कृष्ण की कृपा से लताओं को सात्विक भाव प्राप्त हो गया, ये कहां की बात चल रही है,
हस्तिनापुर का या ब्रज से बाहर, क्योंकि ब्रज के वृक्ष लताओं को प्राप्त हो गया मतलब भी नहीं है। वृक्ष जो वृक्ष के ब्रज के जो धाम के लताएं वृक्ष होते हैं, स्वाभाविक रूप में प्रेम होता ही है। ये गोपियों प्रेम स्वाभाविक है, ब्रजवासी प्रेम स्वाभाविक है ना। जो ब्रजवासी हैं उनका प्रेम स्वाभाविक होता है। ब्रज के यदि नहीं भी होते हैं, जैसे द्वारके महिषी इत्यादि, देखा जा रहा है कि इनका प्रेम स्वाभाविक नहीं था, श्रवण के प्राप्त हुआ। ये तो लीला का कारण, ये बताया ना कि महिषियों प्रेम प्राप्त हुआ, और ये कुब्जा आदि को प्रेम प्राप्त हुआ, गोपियों प्रेम प्राप्त हुआ। हम सिंधु में वर्णन कर रहे हैं रूपपाल जी, साधारण रति, समंजस रति, समर्थ। अंतर क्या है? जब रति केवल देख करके, नायक का दर्शन करके ही रति उत्पन्न होती है, वो भी अपने कामना पूर्ति के लिए, उसे कहते हैं साधारण रति। जब रति श्रवण करके, दर्शन करके, श्रवण करके होती है, उसे कहते हैं समर्था रति और समंजसा। समर्था रति बिना श्रवण किए, बिना दर्शन किए, स्वाभाविक हो। कुब्जा में कब रति कब उत्पन्न हुई? कृष्ण को दर्शन करने के पश्चात, रुक्मिणी में सुनने के पश्चात, जामुवंती को देखने के पश्चात, कालिंदी को देखने के पश्चात। परंतु जो समर्थ रहती है उसमें न दर्शन की अपेक्षा है, न श्रवण की अपेक्षा है। गोपियों ने सुना भी नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे, जन्म से ही उनका प्रेम, स्वाभाविक प्रेम कृष्ण में पड़ती है। तो ये कह रहे ब्रज की जो लताएं पताएं होते हैं, ब्रजवासी होते हैं, उनका प्रेम स्वाभाविक होता है, उसका कोई कारण नहीं होता। परंतु ये जो बात कर नारद जी कह रहे हैं, कृष्ण की कृपा से लताओं को पताओं सात्विक भाव प्राप्त हुआ। ये कहाँ के वृक्ष लताएं हैं? हस्तिनापुर के, हस्तिनापुर ब्रज के नहीं है, यदि कह रहे हैं यहाँ पर, ये समझना चाहिए। क्योंकि प्रथम स्कंद में कृष्ण, कुंती देवी कृष्ण से कह रही है, कुंती देवी कृष्ण से कह रही है प्रथम स्कंद में। कहाँ कह रही है? कहाँ कह रही है? हस्तिनापुर में कह रही है। देवी को माता कुंती हस्तिनापुर कृष्ण से कह रही है, इमे जनपदा स्वृद्धा सुपक्वौषधि विरुद्ध वनाद्रि नद्यु उद्वंतो ये दंते तव वीक्षितः। कुंती कह रही है, कृष्ण इमे जनपदा स्वृद्धा सुपक्वौषधि, ये जनपद, जनपद कहने से हस्तिनापुर जो जनपद एरिया कह रही है, आप तव वीक्षित, आपकी शुभ दृष्टि के कारण, क्योंकि तुम यहां विराजमान हो, आप इस हस्तिनापुर में विराजमान हैं। विराजमान होने के कारण यह जनपद क्या हो गया? स्वृद्धा, स्वृद्धा क्या है? क्या बता रहे हैं यहां पर? स्वृद्ध मतलब समृद्धशाली हो गया। हे कृष्ण, आप यहाँ हस्तिनापुर में विराजमान हैं, यहाँ आपके विराजमान रहने के कारण हमारा हस्तिनापुर क्या हो गया? समृद्धशाली हो गया है। और यहाँ की जो औषधियां हैं, वृक्ष लताएं हैं, ये क्या कर रही हैं? सुपक्व फल उत्पन्न कर रही हैं। क्या? सुपक्व औषधि विरुद्ध वृक्ष लताएं हैं, ये क्या कर रहे हैं? सब के सब कौन से फल दे रहे हैं? पके हुए फल, एक मन कच्चा फल नहीं है। कच्चा फल हुआ ही नहीं है ना, नहीं फल पके हुए थे, सब पके फल, पक्व औषधि फल प्रदान कर रहे हैं। और वन, अद्रि, नदी उदन्वंतो ही देते वृक्षिता, आपकी शुभ दृष्टि पड़ने के कारण जितने वन हैं, पर्वत हैं, सरोवर हैं, सब वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आपका दृष्टि पड़ने के कारण
वन क्या है? वृद्धि, मतलब फले फूले हैं, हरे भरे हैं, सब वृक्षों में फूल फल लदे हुए हैं। जो मौसम में नहीं थे, जिन वृक्षों में फूल लगने मौसम नहीं था, और उनमें फूल लगे हुए हैं। और क्या बता रहे हैं यहां पर? और पर्वत, वन पर्वत भी समृद्ध है। पर्वत समृद्ध कब होता है? विभिन्न प्रकार की औषधियां, झरने, सोने की खाने, धातु खाने होते हैं पर्वतों में, भरी हुई है। और सरोवर वृद्धि को प्राप्त, सरोवर वृद्धि मतलब सरोवर वृद्धि प्राप्त होने, सरोवर लबालब भरे हुए, सरोवर जल से भरे लबालब भरे हुए हैं, उनमें कमल खिले हुए हैं। कमल का क्या होता है? कम जलम अलम अलति। कम मने जल, कम मने जल, कम मने जल, कम मने जल को, अल मने अलंकृत करना। जो जल को अलंकृत करता है उसे कहते हैं कमल। तो सरोवर, सरोवर कैसे हैं? समृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। सबके सब सरोवर लबालब जल से भरे हुए हैं। जल भी कैसा है? स्वच्छ जल। जैसे अभी देखो, अभी बरसात के समय सब सरोवर भर जाते हैं, है ना, सब कुंड भर जाते हैं, पर पानी कैसा होता है? गंदा पानी होता है। परंतु बता रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? आपकी दृष्टि पड़ने के कारण जितने भी सरोवर हैं, कहाँ सरोवर है ये? कहीं बात चल रही है? हस्तिनापुर में सब जल से भरे हुए हैं, और सब कमलों से, उनमें कमल खिले हुए हैं, शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? तव वीक्षिता, तव वीक्षिता, तव मैंने आपके, वीक्षिता मैंने होता है वीक्षण से, आपकी दृष्टि, दृष्टिपाद से, दृष्टि की दृष्टि मात्र से। ये धनते पद का अर्थ है, क्या बता रहे हैं? आप प्रेम संपत्ति प्राप्त करके, ये धनते का अर्थ क्या होता है? बढ़ना। आपकी प्रेम संपत्ति को प्राप्त करके वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आपकी संपत्ति को प्राप्त करके वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। ये एक राजा है? उसने किसी व्यापारी को तो धन दिया, और धन पाकर उसने विशाल व्यापार कर लिया। राजा ने किसी को धन दिया, और धन पाकर के उसने क्या किया? विशाल व्यापार खड़ा कर दिया, खूब धन कमा लिया। तो यहां ये कह रहे हैं, यहां पर आपकी प्रेम संपत्ति को प्राप्त करके, जिन लताएं हैं, वृक्ष है, पर्वत है, इनको आपकी प्रेम संपत्ति प्राप्त हो गई, जिससे ये बढ़ रहे हैं, जिससे बढ़ रहे हैं। बढ़ना क्या है? एक भक्ति वृद्धि कैसे होती है? भक्ति वृद्धि कैसे होती है? वो मोटा हो जाता है, लंबा हो जाता है। नहीं, वृद्धि मतलब किसकी वृद्धि? भक्त की वृद्धि, शरीर की वृद्धि और भक्ति की वृद्धि, धन की वृद्धि है, होते हैं। शक्ति की वृद्धि, वृद्धियां होती हैं। तो भक्ति वृद्धि क्या है? भक्ति वृद्धि क्या है? बोलते हैं ये जॉब कर रहा है ना, इसकी वृद्धि हो गई, ये प्रमोशन हो गया, मतलब और लंबा हो गया, प्रमोशन और लंबा हो गया। क्या प्रमोशन किया? इसकी सैलरी बढ़ गई है या पद बढ़ गया। तो भक्ति वृद्धि क्या है? भक्त का फल, भक्त का सार क्या है? भक्त का लक्षण क्या है? भक्त का क्या लक्षण है? प्रेम। समझेगा नहीं? भक्त का लक्षण क्या होता है? प्रेम। तो प्रेम यदि प्राप्त होता है तो भक्त बढ़ रहा है। तो कह रहे हैं यहां पर, आपकी प्रेम संपत्ति को प्राप्त करके ये जिन्हें पर्वत लता क्या हो रहे हैं? वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात वृद्धि मतलब रोमांच हो रहा है, कंप हो रहा है, और शुरू हो, यही है वृद्धि होना। भगवान का दर्शन पाकर भक्त के आंख से अश्रु प्रवाहित हो जाए, रोमांचित हो जाए, कंप हो जाए, यह है भक्त का बढ़ना,
भक्त वृद्धि को प्राप्त होगा। तो ये जिन्हें पर्वत लता पताए हैं, ये सब आपके प्रेम आविष्ट होकर के क्या कर रहे हैं? प्रेम रस वर्षण कर रहे हैं। अथवा वास्तव में तरुलता आदि स्थावर होने पर भी परम वैष्णवों के शुद्ध सात्व भाव प्राप्त कर चुके हैं। यद्यपि ये वृक्ष लता क्या है? स्थावर जाती है। आसादी चैतन्य होने पर भी परम वैष्णव के शुद्ध भाव को प्राप्त कर चुके हैं। आपकी दृष्टि मात्र से वृक्ष लता भी परम वैष्णव के, जो परम वैष्णव है, रोमांच किसको होगा? कौन भक्त को होगा? भाव भक्त को भी पूरा नहीं होगा। प्रेमण पूर्वावस्था भावती अगमत अत्र सात्विका अत्र स्वल मात्रा असुर पुलकाद है। प्रेम की पूर्वावस्था को भाव कहते हैं, और इस भाव में सात्विक भाव तो होते हैं, परंतु पूर्ण रूप में नहीं होते हैं, अल्प मात्रा में होते हैं। रोमांच कम आदि ये अल्प मात्रा में होते हैं, और प्रेम में ही ये पूर्णता प्राप्त करते हैं। कहाँ प्राप्त करते हैं? पूर्ण प्राप्त करते हैं। अब जब वृषु के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, रोमांच सरोवर रोमांचित है। सरोवर रोमांचित कैसे है? क्योंकि सरोवर में वो लहरें उठ रही सरोवर में। पुलकित सरोवर पुलकित कैसे है? उसमें जल पुष्प खिले हुए, कमल खिले हुए हैं। ये क्या है? ये पुलकित हो रहा है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जो इन वृक्षों में, लताओं में, सरोवरों में जो ये रोमांच कब देखा जा रहा है, ये कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि आप प्रेम संपत्ति प्राप्त हो चुकी है। भाव भक्ति नहीं, प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। और प्रेम भक्ति किसे प्राप्त होती है? परम वैष्णव को। भाव भक्ति को भी प्राप्त नहीं हो पाती है। भाव भक्ति के बाद प्रेमी भक्त उन्हें प्राप्त हो। अर्थात जो परम शुद्ध वैष्णव को जो भाव प्राप्त होता है, शुद्ध प्रेम, ये प्राप्त कर चुके हैं। अब यहां शुद्ध सात्विक भाव का, शुद्ध सात्विक भाव क्या होता है? एक भाव होता है सात्विक भाव, एक होता है मिश्र सात्विक भाव होता है, एक शुद्ध सात्विक भाव होता है। एक होता है मिश्र सात्विक भाव, एक होता है शुद्ध सात्विक भाव। जगत में जो सात्विक भाव है, ये कौन है? मिश्र। मिश्र कहने से ये सात्विक भाव में रजोगुण मिला होता है, तमोगुण भी मिला होता है। शुद्ध नहीं हो सकता। इस जगत में जो सात्विक गुण भी है ना, सात्विक गुण, उसमें रज और तमो दोनों मिले हुए रहते हैं। एग्जाम्पल दो, जो सात्विक भाव के आश्रय कौन है? देवता लोग। देवताओं को सात्विक कहा गया। क्या गया? सात्विक। तो उनमें तमोगुण है कि नहीं है? काम आदि है कि नहीं है? ना, रजोगुण है कि नहीं है? भोग की प्रवृत्ति उनके अंदर है, रजोगुण में। इसलिए कह रहे हैं सात्विक भाव मतलब ये शुद्ध सात्विक भाव ये हो गया जहां न रजोगुण है न तमोगुण है। इस जगत में ऐसा है नहीं। ये जगत त्रिगुणमय है। प्रत्येक वस्तु पे तीन गुण दिखाई पड़ेंगे। जो वस्तु तमोगुणी है उसमें सात्विक गुण कहने के होगा, रजोगुण भी होगा। जो राजसिक वस्तु है उसमें तमोगुण भी होगा, सात्विक भी होगा। जो सात्विक उसमें रजोगुण भी होगा, तमोगुण, तीन गुण और तीन गुण रहेंगे। क्योंकि जगत क्या है? त्रिगुणमय है। जब त्रिगुणमय है तो क्या हो गया? प्रत्येक वस्तु त्रिगुणमय होगी। परंतु भगवान का धाम है वो त्रिगुणमय नहीं है। वो त्रिगुणमय जो ऊपर है, तो वहां जो सात्विक भाव है वो शुद्ध सत्व है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो वो जो वृक्ष लताएं इत्यादि हैं, कहाँ की लताएं?
हस्तिनापुर की लताएं, जो धाम में नहीं है, धाम से बाहर है वो। वहां की लताओं ने भी क्या भाव प्राप्त कर लिया है? शुद्ध सात्विक भाव प्राप्त कर लिया है आपकी कृपा दृष्टि से। देवी कुंती कह रही है। इस प्रकार से वे लता तरु आदि भी भगवान के प्रेम रस धारा के वर्षण से है, अर्थात निरंतर मधुधारा वर्षण के बहाने प्रेम संपत्ति को है वर्षण कर रहे हैं। अब ये कैसे कर रही है कि वृक्ष क्या क्या प्रेम संपत्ति बाहर है क्या? अशुरू हो रहे हैं क्या? हाँ, वृक्ष से क्या निकलती है? जल की क्या निकलती? मधु धारा निकलती है। ये वृक्ष होते हैं उनसे क्या निकलती? धारा, मधु की धारा। स्पेशली जो आम है ना, आम के वृक्ष होते हैं, जब उनमें मंजरियां लगते हैं, मंजरियां, तो आम में टपकता है वो, और मधु टपकता है, टप टप टपकता है। या गोंद के रूप में है ना, गोंद के रूप में वृक्ष से दो रस निकलता है। वो रस को बता रहे हैं क्या है? अश्रु वर्षण। और जो फूल खिले हुए हैं, ये क्या हो गया? उनके रोमांच। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो ये वृक्ष जो मधुधारा वर्षण कर रहे हैं, ये मधुधारा नहीं है, ये क्या है? प्रेम संपत्ति ये है, असुर धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो यहां सिद्ध हो गया कि कृष्ण ने यहां पर क्या किया? जो वृक्ष लता जो तमोयोनि को प्राप्त है, लताएं वृक्ष इत्यादि, उनको भी प्रेम प्राप्त प्रदान किया है। क्या हुआ? सामान्य जगह पे जो वृक्ष होते हैं वहाँ पे देखा जाता है कि उनसे भी निकलते हैं। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि आम के पेड़ से भी टपकते हैं, तो उनको प्राप्त नहीं है, तो क्या हुआ? आंसू तो एक दुष्ट के आंसू में निकलते हैं, भक्त आंसू में निकलते हैं। काटने आता है आंसू नहीं निकलते क्या? एक मोबाइल हो गया, आंसू बाहर, भक्ति भी आंसू बाहर है, आंसू दोनों निकाल रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति भी अपने बेटा मर गया है, पुत्र के लिए रो रहा है, तो आंसू निकल रहे हैं, और भक्ति में आंसू बाहर आए, तो समान है क्या? नहीं है ना। ऐसे ही बस आप सब जानते प्रभु, तो आप तो ये इनके लिए पसंद कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसे आपको पहचान गया ना। हे कृष्ण भ्रातरस्तस्य किं वर्णो अपूर्व दर्शिता रूप सौंदर्य लावण्य माधुर्याश्चर्यता भरा। अब ये कृष्ण ने पांडवों से क्या, नारद जी ने उनको क्या विशेषण दिया? कृष्ण भ्रातर, हे कृष्ण के भाइयों। क्या बता रहे हैं? कृष्ण भ्रातर, मतलब यहाँ पर नारद जी के युधिष्ठिर नहीं कह रहे हैं, बहुवचन है। भ्राता, भ्रातरो, भ्रातर, बहुवचन। तो सबसे कह रहे हैं वो, ऐसे नहीं कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं। हे कृष्ण भ्रातर, हे कृष्ण के भाइयों, तस् किम वर्णो अपूर्व दर्शिता रूप सौंदर्य लावण्य माधुर्य आश्चर्य भरता। बता रहे यहां पर कृष्ण का जो रूप है, सौंदर्य है, लावण्य है, माधुर्य है, इनका मैं क्यों वर्णो, मैं क्या वर्णन करूं? कृष्ण का जो रूप सौंदर्य माधुर्य इत्यादि है, मैं क्या वर्णन करूं मैं? क्योंकि अपूर्व दर्शित, ये सब क्या है? अपूर्व है। अपूर्व मतलब न पूर्व इति अपूर्व, जो पहले था ही नहीं। अपूर्व से कहते हैं जो पहले नहीं था या नहीं देखा गया। अपूर्व अपूर्व है ना, अपूर्व न पूर्व इति अपूर्व, पहले कभी ना देखा गया हो ना सुना, उसका अपूर्व कहते हैं। तो इसलिए बताओ मैं कि जब जो अपूर्व है, पहले था ही नहीं, व्यक्त ही नहीं था। अब जो हम लोग है ना, जो वस्तु जिसका हमने पे सुना होता है, पढ़ा होता है, सुना हो, देखा होता है, उसको वर्णन कर सकते हैं। ना सुना हो, ना पढ़ा हो, ना देखा हो, वर्णन करो उसका, जो वर्णन कर सकते हो?
है? कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि दिखाई नहीं तुमने। वर्णन करने के लिए क्या जरूरी है? या सुना होना चाहिए, या दिखा होना चाहिए, या फिर यहाँ के पड़ा हुआ होना चाहिए। जब कह दिया कि ये भाव तो अपूर्व है, अपूर्व मतलब पहले थे ही नहीं, जब थे ही नहीं तो क्या वर्णन करूं इनका? नारद जी प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रकार से पहले नारद जी ने क्या दिखाया? कृष्ण ने मुक्ति, भुक्ति, प्रेम दान किया, ये महिमा दिखाई। कैसे कृष्ण ने क्या महिमा दिखाई? मुक्ति देने के द्वारा, भक्ति प्रदान के द्वारा, प्रेम प्रदान के द्वारा उनकी महिमा दिखाई है। आप दो श्लोकों में अब उनके रूप सौंदर्य की महिमा दिखा रहे हैं। अभी क्या महिमा दिखाई थी? कैसे प्रेम दिया, मुक्ति दी और भक्ति दी। अब दिखा रहे हैं उनका जो सौंदर्य है, उनका लावण्य है। लावण्य कैसा है? दो श्लोकों में ये वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति बहुत दानी तो हो सकता है, परंतु सुंदर नहीं हो सकता है। पर जो लाला होते हैं, तो जो दानी शेर होते हैं, वो होते कैसे हो? वो चल नहीं पाते बेचारा, पैंट ऊपर खींचे रहते हैं, होता है ना। लाला लोग होते हैं मोटे मोटे। आप प्रश्न किया जो जिसकी महिमा है, ये वो दानी कृष्ण है, कुछ सुंदर भी है, कुछ नहीं दिखने में कैसे? तब उनका सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य कैसा है, अब ये वर्णन कर रहे हैं, यह वर्णन कर रहे हैं नारद जी हैं दो श्लोकों में। इसलिए कह रहे हैं, हे कृष्ण के भ्रातृगण, हे कृष्ण के भाइयों, कृष्ण का रूप आदि सब कुछ अपूर्व है। अर्थात पहले कभी भी, मतलब पहले था ही नहीं, कि अपूर्व से कहते पहले था ही नहीं। यहां बता रहे हैं ऐसे क्यों बोला पहले कभी? अर्थात नारायण के अवतार में या किसी अवतार में ऐसा प्रकटित नहीं हुआ। ये नहीं कि था ही नहीं, था, परंतु प्रकटित नहीं था। क्योंकि मुझे बोला मैंने, ये चीज अपूर्व है। जो अपूर्व बोलते हैं तो वो वस्तु थी। मैं कभी नहीं बोलूंगा गधे के सिर में सिंह अपूर्व है, बोलूंगा गधे के सिर में सिंह अपूर्व है, बोल सकता हूं मैं वो, क्योंकि वहां पर सिंह का आत्यंतिक अभाव है। अभाव दो प्रकार का, आत्यंतिक अभाव, प्राग अभाव। जल में घी का आत्यंतिक अभाव, गधे के सिर में सिंह का, तुम्हारे सिर में सिंह का, तुम्हारे पूंछ का अभाव। अपूर्व जब बोल दिया मैंने, अपूर्व है, इसका मतलब वो वस्तु प्रकट नहीं थी, व्यक्त नहीं थी, वो थी। जैसे में दूध में घी क्या है? अपूर्व था, दूध में घी अपूर्व, प्रकट नहीं था तो प्रकट नहीं था उसमें। इसलिए कहते हैं कृष्ण का अपूर्व मतलब क्या? अपूर्व मतलब ये होगा, नारायण आदि भगवान के जितने भी अवतार हुए, इससे पहले जो अवतार हुए, उन अवतारों में ऐसा कुछ भी प्रकटित नहीं हुआ। रूप लावण्य आदि प्रकटित नहीं हुआ। कैसा? क्या तो क्या नारायण सुंदर नहीं थे? उनमें रूप नहीं था, परंतु ऐसा नहीं था। कर आपके जो ये भाई है कृष्ण है, जैसा रूप इनका है, लावण्य इनका है, ऐसा किसी भी अवतार में प्रकटित नहीं था। ये कहना चाह रहे हैं। रूप अर्थात उनका आकार, रूप बने आकार, लावण्य सौंदर्य, अंगों की सुंदरता, सुडौलता। रूप का अर्थ आकार होता है, और सौंदर्य किससे होता है? सुंदर किससे दिखता है? अंगों का सौंदर्य, प्रति अंगों गठन होता है। उनके हाथ कैसे हैं, उनकी गर्दन कैसी है, उनके नासिका कैसी है, उनका उदर वक्ष कैसा है, कमर कैसी है, जिह्वाएं कैसी हैं, ये होता है सौंदर्य।
रूप में पूरा आ गया, रूप में पूरा आ गया, न पैर से लेकर के शीर्ष तक आ गया। अब सौंदर्य की बात आती है। सौंदर्य क्या होता है? मतलब अंग का सौंदर्य। नाखून कैसे है? नख से लेकर के केस तक, प्रति अंग की सौंदर्य क्या कहते हैं? सुंदर गठन, ये सौंदर्य कहा जाता है। और लावण्य, कांति, कांति, कांतियों को लावण्य कांति कहते हैं, समझे कि नहीं? कांति में चमक, ग्लेजिंग कहते हैं। क्या होता है? ग्लेज लगाते ना, वो गालों में लगा के आते हैं, पाउडर था और घास चमक मारता किसी आते हैं, ग्लो। हाँ दो है, मुख तो है, सुंदर है नहीं है, वो लगा ली वो क्रीम प्रेम, अब दूर चमक रहा आदमी। गाँव में शीशी के गाँव चमक रहे हैं उसके, ऐसे क्रीम बने लगाते हैं ना, चमक। बूढ़े ज़्यादा लगाते हैं, जवान लगाते हैं, बुढ़िया बूढ़े। तो उसे कहते हैं कांति। कृष्ण कांति कैसे? स्वाभाविक है। अभी तो कुछ खोपड़ी चमक रही है, ये कांति है। उसमें चमक, तुलसी चमक रही है। परंतु जब आदमी मर जाएगा फिर नहीं चमकेगा ये, पता ही नहीं पता। अभी तो यहाँ चमक रही, जब मर जाएगा फिर चमकेगा ये, फिर बिल्कुल चमकेगा नहीं है। क्यों चमकेगा? क्योंकि अब जड़ ही बन गया बुरा है। जब तक आत्म शरीर में आत्मा है, प्राण है, तो शरीर में कांति रहती है। जब आत्मा निकलते ही तेज समाप्त, फिर समाप्त। क्या ना, आजाद में मर जाते, देखा ना, मैं तो कई देख चुका हूँ। कैसे चेहरा हो जाता है उसका, बिल्कुल चेहरा बिल्कुल ना पत्थर जैसा चेहरा हो जाता है, कोई उसमें ग्लेजिंग नहीं, सामान्य हो जाता है। ये अंतर है जीवित में मुर्दे में, समझे कि नहीं? तो कृष्ण सौंदर्य कैसा है? उनका सौंदर्य है, क्या बोला? लावण्य सारम असमूर्धन सिद्धम। किसने कहा था? गोप्य सबके मचरम यदमुष्रूपम लावण्य सारम असमूर्धन सिद्धम। कैसा है? लावण्य नहीं, लावण्य सार, लावण्य का भी सार, ये लावण्य होता ही होता है, उसका भी सार। लावण्य अपने आप में लावण्य होता है, कांति होती है, उस लावण्य का भी सार है। ये जो कृष्ण है ना, लावण्य सार। विशेष बात क्या है? अनन्य सिद्धम। हमारा लावण्य कैसे होता है? क्रीम पाउडर से होता है। पाउडर क्रीम लगा लो, लावण्य निकल आता है। या खूब घी पी लो दबा के, खूब ताकत, अच्छी प्रोटीन खाओ तो लावण्य आ जाता है, आता है? परंतु उनका लावण्य कैसा है? स्वाभाविक लावण्य। कोई अच्छे खाने से आया है, नहीं लगाने से आया है, स्वाभाविक लावण्य किस्म का है। अनन्य सिद्धम, उनका लावण्य अनन्य सिद्ध है। और फिर माधुर्य। माधुर्य क्या है? माधुर्य में अनेक चीज मिल जाता है। माधुर्य में कच्ची मिलकर मिल, जैसे स्मित हास्य, मंद मुस्कान। इसमें हास्य किसे कहते हैं? मुख खुला हुआ नहीं हो, दांत ना दिख रहे हो। एक मुस्कान होती है, मुस्कान क्या होता है? दांत दिखे ना। मंद हास्य में दांत दिखेंगे, थोड़ा दिखेंगे। जब फोटो खिंचाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? दांत नहीं दिखाते हैं, दांत बंद नहीं रखते हैं। क्यों? मुंह थोड़ा मुस्कान होती है। एक होता है मंद हास्य, एक होता है मुस्कान, एक मंद हास्य, एक हास्य। मुस्कान उसे कहते हैं, मुख दांत दिखे नहीं है, मुख बंद है, केवल मंद मुस्कान क्या है? मंद हास्य क्या है?
हल्के से दांत दिख रहे हैं, तो दांत दिख रहे हैं, और दिशा होता है हाथ से, हा करके पूरा दांत का पूरा जबड़ा दिखता है, बत्तीसी दिख रही हो हाथ से, तो हास्य नहीं, क्या है स्मित हास्य और भ्रू नर्तन। और माधुर्य क्या है कृष्ण का? भ्रू नर्तन। भ्रू नर्तन क्या, ये किसका लक्षण है? ये चंचलता का लक्षण है। जो व्यक्ति स्थिर रहता है उसके भ्रू चंचल नहीं होते हैं, स्थिर रहते हैं। जो चंचल होता है ना, इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ये नाचते हैं। राम जी का राम कैसे है? स्थिर है, उनके भ्रू चंचल नहीं होते, क्योंकि उन्हें दिखना ही एक क्यों देखना है सामने, सीता जी बैठी हुई है। समझे किसके साथ में कौन कहाँ छिपी हुई है, कौन क्या नहीं छिपी हुई है, कौन कहाँ देख रही है, सबको परेशान करना उनको, तो इधर उधर देखते रहते हैं। तो ये कहते हैं भ्रू नर्तन, स्मित हास्य, भ्रू नर्तन। ये देखो ना, जब ये हम कभी देखते हैं ना, ये जो भरतनाट्यम करते हैं वो पूरे ना वो ये भ्रू के द्वारा ही प्रकाशित कर देते हैं। ये अभी क्या कह रहे हैं? अंग की अंग संचालन, आकृति और भ्रू, इससे वो प्रकट करते हैं इसमें क्या, कौन सा अवतार की का अभिनय कर रहे हैं, पता चल जाता है। गुस्से में होते हैं तो एक दूसरे, कभी देखा आपने जब नरसिंह अवतार दिखाते ना, उसमें उनकी भ्रू बहुत कैसे होते हैं, उग्र हो जाते, उग्र। ये आंख नहीं, ये इसे कहते हैं जनवी बाजार में कपड़े बेचना। जनवी बाजार में कपड़े बेचना, भ्रू किसे कहते हैं? हाँ ठीक है, बोलो तो सुनो। और अर्थात कटाक्ष, इसे ये माधुर्य है। अब बता रहे हैं ये जो गुण बताया, उनका रूप, उनका सौंदर्य, उनका लावण्य, उनका माधुर्य बता रहे हैं। ये जो गुणों की ये कैसे बता रहे हैं? आश्चर्यपूर्ण महिमा। क्योंकि महिमा कैसी है? आश्चर्यपूर्ण। आश्चर्य किसे कहते हैं? ऐसा कुछ दिखा जो अद्भुत, जो कि संभव ही नहीं था। आश्चर्य, आश्चर्य में जो दिखा ही नहीं था, ऐसा है ना। आश्चर्य जब देखा नहीं था हमने। आप बाजार में जा रहे थे तो देखा कुत्ते को बंदर सवारी कर रहा है, कुत्ते को बंदर बैठा हुआ है। अब तो फोटो खींचते उसका, आश्चर्य क्यों? अब ये रोज ऐसे होना है तो क्या होगा? आपने कहा एक कुत्ते को बंदर घूम रहा है, बैठा हुआ है, आश्चर्य। अब 4-5 दिन ऐसे हो फिर क्या होगा? आश्चर्य होगा? अरे ये नहीं बात है। आश्चर्य तभी होता है जो पहले नहीं देखा गया हो, वो हो गए सामने, उसमें आश्चर्य है। तो इसे कहते हैं ये गुण है, कैसे आश्चर्यपूर्ण की महिमा है। और सब कैसी है? सब कैसी है? चित्त चमत्कारिता। इनकी क्या महिमा है? चित्त को चमत्कृत कर, ये कैसे चित्त को चमत्कृत कर देते हैं। किसका रूप, सौंदर्य, माधुर्य चित्त को चमत्कृत कर देते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं आज तक कभी देखा ही नहीं गया, तो वर्णन क्या करूं, अर्थात मैं भी वर्णन करने में असमर्थ हूं। अपूर्णत्वेन तस्यैव यो विस्मय विधायक तथा लीला गुणा प्रेम महिमा के लिभूरपि। बता रहे नारद जी कह रहे हैं पांडवों और क्या कहूं मैं, तस्यैव यो विस्मय विधायक अपरोक्तेन। कृष्ण का रूप, सौंदर्य, माधुर्य अपूर्व कैसा है क्या बताऊं? तस्यैव, यहां तक कि कृष्ण का रूप, माधुर्य, सौंदर्य, तस्यैव विस्मय, तस्यैव कृष्ण को ही विस्मित कर देता है। कृष्ण का रूप, सौंदर्य, माधुर्य कैसा है? किसका है? कृष्ण को ही विस्मित कर देता है। कृष्ण भी विस्मित हो जाते हैं अपना इनको अनुभव करके।
है ना। कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण नर नारी करे चंचल, है ना क्या। कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण नर क्या है, नर नारी करे चंचल। कृष्ण के माधुर्य का कैसे बल है, जितने नर नारी हैं उनकी बात छोड़ दो, कृष्ण को भी चंचल कर देती है। कौन माधुर्य किसका है, कृष्ण का। चंचल चंचल किसे बना रही है, कृष्ण को। हे पांडवों बताओ, अब क्या बताऊं मैं, उनके जो विशेष गुण हैं, ये गुण स्वयं ही तस्यैव विस्मय विधायक, उनके हृदय उनको विस्मित, उनके हृदय में विस्मय पैदा कर देते हैं। तथा लीला गुणा, ऐसे उनकी जो लीला है, गुण है, प्रेम है, महिमा है, केली भू मतलब लीला भूमि में वृंदावन धाम है, वैसे अपूर्व है। अर्थात कृष्ण का सौंदर्य, माधुर्य इत्यादि सब कैसा है, अपूर्व है, कृष्ण को भी मुग्ध कर देता है। जब कृष्ण को मुग्ध कर रहा है तो और की तो फिर बात की। तो इसलिए कह रहे हैं कृष्ण का रूप सौंदर्य आदि उन्हीं को विस्मृत कर देते हैं, है ना। अपरिकलित पूर्व का चमत्कारकारी ईश्वर गरियाने से माधुरीपुर अयम हंत यम वीक्ष लुब्ध चेता सर्वसम उपभोक्तम राधिकेय का राधिकेय। एवं कृष्ण ने अपने स्वरूप को देखा, ये स्वरूप को दिखा, मणिस्तंभ के देख लिया, तो कह रहे हैं अपरिकलित अपूर्व, अपरिकलित अपूर्व, अपरिकलित अपूर्व, इतना अद्भुत स्वरूप, अपरिकलित अपूर्व मैंने कभी दिखा ही नहीं। कौन है, कस चमत्कारकारी, ये अद्भुत चमत्कार पूर्ण ये स्वरूप किसका है, कौन सा सुंदर कौन है? स्फूर्ति माधुरी गरियान माधुरी पूरा, मैं माधुरी के सार में हूं, ये मम गरियानेश, ये मुझसे भी अधिक सुंदर है। यहां तक कि वीक्ष, इसको देख करके मेरे हृदय में कैसे भाव आ रहा है, भोक्तुम राधिकीय हो। जैसे राधिका जी मेरे दर्शन करते हैं ना, मुझे आलिंगन करने की इच्छा करती है, मेरी भी इच्छा हो रही, मेरी इच्छा हो इसको मैं जाकर आलिंगन कर लूँ, चुम्बन कर लूँ इसको। कौन कह रहा है, स्वयं को कह रहे हैं। यहाँ वही बात यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण का रूप सौंदर्य तो सामान्य जीव की तो बात ही क्या है, लक्ष्मी आदि की तो बात ही क्या है, शिव आदि की तो बात ही क्या है, कृष्ण को ही विस्मित कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्यों प्रश्न लगा, क्योंकि उनका ऐसे परमाश्चर्यमय रूप सौंदर्य पहले कभी प्रकटित नहीं हुआ। कृष्ण से पहले राम रूप में, वामन रूप में, नारायण रूप, किसी भी रूप में ये सब लावण्य रूप सौंदर्य प्रकटित नहीं हुआ। सुंदर वो थे, राम भी सुंदर थे, उनमें लावण्य था, परंतु क्या था, कृष्ण की तुलना में नहीं था। उसी प्रकार उनकी लीला, उनका विचित्र चरित्र, उन्हें कारुण्य आदि गुण, भक्तों के प्रति उनका प्रेम, क्या भक्तों उनका प्रेम, उनके प्रति भक्तों का प्रेम, क्या बता रहे हैं, भक्तों के प्रति उनका प्रेम, उनके प्रति भक्तों का प्रेम, दीन जनों के प्रति उनके वात्सल्य की महिमा, अतः भक्तों के अधीन होने की महिमा, उनकी लीला भूमि वृंदावन आदि की महिमा वैसी महिमा युक्त है। अब देखो ये गुण सब राम अवतारों में है। जैसे लीला, राम जी की लीला भी थी, लीला तो राम जी लीला अवतार हुए, लीला की उन्होंने, वामदेव ने भी लीला की है। जैसी लीला कृष्ण की कैसी लीला है, विचित्र चरित्र है। राम जी का चरित्र समझ में आ जाता है, समझ में आता है,
कृष्ण चरित्र समझ में आता है? कृष्ण चरित्र समझ में आता है? समझ में आता है? कैसे समझ में आता है? गोपियां स्नान कर रही है, कपड़े लगे पेड़ में चढ़ गए। गोपियां स्नान कर रही है, कपड़े लेकर पेड़ में चढ़ गए। अब समझ ये बात समझ में आती है? समझ में आता है? समझ में क्यों नहीं आता? कुछ एक सामान्य बालक वैसा नहीं करता। जगत में सामान्य बच्चा भी इतने उदंड नहीं करता। करता है क्या? क्या समझोगे? ऐसे विचित्र लीला करते कैसे? तो समझ में आना ही मुश्किल है। स्वयं परब्रह्म होते हुए भी कृष्ण चरणों में नतमस्तक है। हाथ जोड़ रहे, उन दासियों में हाथ जोड़ रहे। समझ में बात आएगी? नहीं आ सकती। विचित्र है। राम जी का सीधा सा है, और ठीक है, गंभीर रूप में रहते हैं, भगवान है, गंभीर रूप में रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं। जो कुछ भी लीला करते हैं वो समझ में आ जाती है। समझ में नहीं आती तो किस लीला? क्यों लीला कर रहे हैं? राम को लीला करते हैं, उसे कारण समझ में आ जाता है। तो कृष्ण लीला है, क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आता, इसलिए लोग क्या करते हैं? उन पर टिकट टिप्पणी करते हैं। अब ये वस्त्र हरण लीला हुआ गोपियों का, अब इसको क्या समझिए बताओ? जैसे गंभीर, और अब जो कृष्ण कर रहे हैं, कोई तो तात्पर्य होगा, कोई तात्पर्य, कोई तो उसको होगा ना, कोई तात्पर्य सिद्धांत होगा। अपने सिद्धांत को ऐसे काम नहीं करेंगे। वो कौन समझेगा इसको? विशेष व्यक्ति है। चलो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पावनेभ्यो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल, ठीक है। नॉर्थ फेस मेरे जैकेट आई विदेश से, कोई नॉर्थ फेस लिखा उसमें, कोई कंपनी है क्या? अमेरिकन कंपनी है ना। मेरे जैकेट भेजी है, नॉर्थ फेस की है। इसको मेरे पास हाँ।